ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का चलता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में यह मुद्दा कहा जाता है कि कांग्रेस को सत्ता दिलाने में काफी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज समझना जरूरी है कि क्या वाकई राज्य का बजट इतना सेहतमंद है या फिर पुरानी पेंशन लागू करके सत्ता हासिल करने के बाद उसकी भरपाई भी आपसे, हमसे यानी कि जनता से ही कराई जाएगी। कि पुरानी पेंशन योजना नौजवानों के अच्छे दिन लाएगी, लेकिन आर्थिक जानकार चेतावनी देते हैं कि अगर पुरानी पेंशन योजना देश में लौटी तो ये नई पीढ़ी से सबसे बड़ा अन्याय होगा। ये स्कीम ईमानदार टैक्स पेयर्स को बहुत सताएगी। इसीलिए 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में पीएम रहे मनमोहन सिंह ने पुरानी पेंशन स्कीम को सरकारी खजाने के लिए बहुत खराब बताया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के फौरन बाद इसे लागू करने जा रही है, जिसे हिमाचल प्रदेश में उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारों की तरह आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पुरानी पेंशन योजना की चुनावी रेवड़ी बांट चुकी है। सब जानते हैं, अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर नई नौकरियों का, नौजवानों के लिए नौकरियों का सृजन कराना है तो इसके लिए सरकारी खर्च बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा इंजन है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा जो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना था, वो अगर पेंशन देने में इतने लंबे समय तक जाता रहेगा तो इससे नौजवानों को जो नौकरी के अवसर मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, देश का विकास रुक जाएगा। लेकिन इस कदम की आलोचना करने वालों में यूपीए सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस कदम की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा, अगर पुरानी पेंशन योजना को वापस लिया जाता है तो ये सरकार की सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक होगा। हर कोई राजकोषीय घाटे को कम करने की बात करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति निश्चित खर्च से छुटकारा पाने के तरीके नहीं सुझा रहा। अब बहुत ध्यान से समझिए क्यों मनमोहन सिंह से लेकर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया तक पुरानी पेंशन स्कीम के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश में साल 2004 से 2005 में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का बिल 591 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 7,082 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें 11.98% का इजाफा हो गया। जबकि सरकार को मुख्य रूप से टैक्स से मिलने वाली आमदनी को देखें तो वो साल 2004-05 में 1252 करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 में 9,282 करोड़ रुपए हो गए। इस तरह सरकार की टैक्स से आमदनी में इजाफा हुआ 7.41% का। हिमाचल सरकार खुद टैक्स से 9,282 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें सिर्फ 7,082 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में जा रहे हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में समझे तो सरकार की अपनी टैक्स से कमाई के 100 रुपए में से 76 रुपए 29 पैसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में जा रहे हैं। यानी नौजवानों को रोजगार देने, सड़क, स्कूल, अस्पताल, गरीबों से जुड़ी योजनाएं चलाने के लिए सरकार के पास सिर्फ 24 रुपए बचेंगे।